ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपन लोग निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की विदाई आज हो चुकी है। अब चलते हैं अपने लोग निफ्टी में, देखेंगे क्या डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं। जो लास्ट में गिरावट आई है, ब्रेकडाउन आया है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बिकॉज थोड़े से डेटा पॉइंट इंटरेस्टिंग हुए लास्ट में, जो थोड़ा सा बाउंस आया था ना उस केस में। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग डिटेल में उसको भी। पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। लास्ट इस सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर इस कैंडल के बाद राइट, कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो भी ये वाला बाय का होगा और ब्रेकडाउन आएगा तो भी ये ब्रेकडाउन को वैलिड मानेंगे। मतलब नीचे क्यों? क्योंकि सारा का सारा 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, 1 2 3 बार आपका सपोर्ट ले चुका है। मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में आपका बाय सेल लड़ चुके हैं। ठीक है, कल अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया भी था कि आपकी ये गिरावट ये सस्टेन करेगी या फिर आपका तेजी जाएगा तो ऊपर जाएगा, है ना। मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेजिट होगा, फॉल्स नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था पीछे केस में। ठीक, मार्केट गिरा कुछ ज्यादा ही, 50,000 50,000 का लेवल भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने तोड़ दिया था। स्टिल ठीक है, मैनेज कर गया ऊपर आने में, थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट की रिकवरी दी थी। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कल के लिए एनालिसिस करते हैं क्या होगा। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ट्रेंडिंग डे होता है उसमें देखो कि किस जगह पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हुआ है 15 मिनट्स पे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे बायर सेलर्स आए और सेलर्स जीते या बायर जीते, वो पॉइंट अपने को पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से तो ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद बायर्स फ्रेश आए होंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट सेलर्स बाहर निकले होंगे, तो उसके बाद भी ब्रेकडाउन आ गया और मार्केट नीचे गया। सेकंड कंसोलिडेशन उसने कहाँ किया? यहाँ पे। तो अब अगर आपको सिंपली एक रेजिस्टेंस ढूंढनी हो तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, राइट। सिंपल होता है। तो ये आपका एक 50,625 का आपका रेजिस्टेंस आ गया। पहले आपको याद होगा तो ये आपका सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट 50,800 के आसपास का सपोर्ट होता था, वो सब टूट गया, है ना। तो अब ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 50,625। हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट को ये ब्रेकडाउन को फॉल्स करना होगा तो कल की क्लोजिंग मिनिमम 625 के ऊपर चाहिए, मिनिमम। अगर इसके ऊपर नहीं होगी तो मार्केट टोटली जैसे सेल ऑन राइज में चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, कल डेटा हम लोगों ने जो ऑप्शंस का देखा था उसमें क्लियर कट देखा था कि कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि वो नेगेटिव नहीं हो। एडिटर आपका स्क्रीनशॉट लगाएगा, जो कल वाला आपका टेलीग्राम फ्री वाले टेलीग्राम में FIIDA का डेटा अपलोड होता है, आप देख लेना, उसमें ब्लू टिक लगा हुआ, किसी और में ज्वाइन मत करना। उसमें मेंशन था कि सारे के सारे FIIs बेरिश, प्रोस बेरिश, रिटेलर्स बुलिश। ये चीज़ अपने को देखने को मिली थी कल के ही डेटा में, राइट। तो वो चीज़ आपको शाम को मेंटेन हो जाती है। आज भी देख लेना, आज भी कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन एक ट्विस्ट है, अभी हम लोग देखेंगे वो ट्विस्ट क्या है। पहले 50,625 हो गया। अब यहाँ पे 3 केसेस होने वाले हैं, या तो मार्केट खुलेगा यहाँ पे, ये मार्केट खुलेगा इसके नीचे, ये मार्केट खुलेगा साइडवेज थोड़ा बहुत, ठीक है, इधर ही गई। एवरेज क्लोजिंग नीचे आई है, रीजन क्या होता है आपको पता ही है, कमेंट्स में बताना कि रीजन क्या होता है कि एवरेज क्लोजिंग आपकी नीचे क्यों आई है। मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 300 के आसपास था, लेकिन क्लोजिंग हुई है 088 के आसपास, है ना। तो ऐसा क्यों? एनीवेज, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये वाला पॉइंट आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बनता है, सपोर्ट पे बाय करेंगे। अगर मार्केट गिव अप खुलता है तो, अगर मार्केट गिव अप खुलता है तो यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो मैं सेल करूंगा। 625 से 700 का लेवल एक मार्क करके रखेंगे, एक। दूसरा क्या है, 50,000 का एक सपोर्ट आज लेके लौटा है यहाँ स्विंग। तो अगर मार्केट गैप अप खुले, साइडवेज खुले, थोड़ा बहुत भी किधर भी, तो 600 यहाँ का अगर कोई सपोर्ट लेके पॉजिटिव एक्शन दिखता है तो एक बार बाय का अटेम्प्ट करेंगे। ये 2 केसेस अपने बाय के हो गए, ठीक है। एक तो ब्रेकआउट, एक यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन। सेल का केस का है, सेल का केस इसी जगह पे है, 625 से 800 के बीच में अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो सेल। अगर मान लो यहाँ से इस कैंडल की तरह से ग्रीन रेडेड बनी है, इस कोई कारणवश, वैसे कोई रीजन तो समझ में नहीं आता है कि बाई की साइड ऐसे क्यों आएगा, लेकिन अगर मान लो आ जाता है तो यहाँ पे तो 51,000 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही है, यहाँ पे तो सेल करना ही करना है। एक बार ट्रेड आएगा तो आएगा, नहीं आएगा वो एक सेकेंडरी पॉइंट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के हमने चारों पॉइंट्स देख लिए। कौन से? पहला पॉइंट था सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन वाला भी देख लिया, और आपका ब्रेकआउट भी देख लिया। रेजिस्टेंस कौन सी देख ली? ये देख लिया। और ब्रेकडाउन क्या है, इसके नीचे ब्रेकडाउन मैं थोड़ा सा इसमें अवॉइड करता हूँ इस ब्रेकडाउन में करने को। इसका एक रीजन होता है, एक बार नीचे मारे फिर वापस से इसी को रेजिस्टेंस बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्विंग बनाया है ना, फर्स्ट टाइम स्विंग आपकी सपोर्ट का काम कर जाता है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम सीधा कंटिन्यूशन में जाता है तो मेरे रेजिस्टेंस वापस बने, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो ये वाली चीज बन जाए। मतलब क्या हो, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर आपका ब्रेकडाउन दिया तो ये ब्रेकडाउन हो गया, वापस से इस पॉइंट पर जब रेजिस्टेंस पाएगा तब मैं सेल करना प्रेफर करता हूँ, अगर सिंगल स्विंग बना के चला है तो। गॉट इट। बैंक निफ्टी पूरा हो गया, आते हैं अपन लोग निफ्टी पे। निफ्टी की भी सेम कहानी थी, ठीक है। यहाँ से कल हमने देखा था ये ब्रेकडाउन का पॉइंट है, और ब्रेकडाउन का आज का 800 का लेवल अपने को मार्क करना था कि 800 टूटता है नहीं टूटता है। उसके बाद सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी,
आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि नीचे सपोर्ट कहाँ बन रही है। आप सोचो कि मैं लेवल कहीं पे, तो 500 से पहले 473 से पहले कोई लेवल नहीं था, आपको याद होगा ये बात कल वाली जो मैंने बताया था, है ना। तो सेम चीज़ में था, 800 के बाद टूटा, कोई लेवल नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाय अटेम्प्ट किया था, पता है कहाँ पे, इस एरिया पे, इस जगह पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक बॉटमिंग के सिग्नल मिल रहे थे। 680 बहुत अच्छी सपोर्ट थी, यही हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट जब ऊपर आया तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास तकरीबन निकल गए थे इस ट्रेड में से। उसका रीज़न क्या था कि सिंपली आपका बार बार सपोर्ट ले रही है। ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर बार बार सपोर्ट ले रही है आपके पॉइंट पे जहाँ पे आपने एसएल लगाया है, तो कोई भी मौका मिले तो एग्जिट करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये टूटेगा तो एक तेजी से शार्प फॉल देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इस जगह पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया 680 के नीचे, राइट। ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से 700 के ऊपर चला गया, तो ये इसने कर दिया कंफ्यूजन क्रिएट, ये हो गया फॉल्स ब्रेकडाउन का केस, और उसके बाद मार्केट फिर से गिरता चला गया, राइट। तो ये था निफ्टी का कहानी थी। अभी निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, पहले वो देखते हैं, ठीक है। एक ब्रेकडाउन का वो दिख रहा है, और यही एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ है प्रीवियसली वाला, जहाँ से ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखा था। यहाँ पे 4 दिन मार्केट ने कंसल्टेट किया था और यहीं से बाइंग आई थी, दिख रही है ये वाली कैंडल, देखो ध्यान से, ये कैंडल आपको दिख रही है, इस वाली कैंडल से बाइंग आई है, ये वाली, है ना। ये इसके नीचे गिरा मार्केट और बाइंग आया, मार्केट सीधा ऊपर चलता चला गया। तो यही पॉइंट है आपका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 23,500 टूटेगा तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में सेल करूंगा, सेल में नहीं बैठूंगा, बिकॉज एक रिवर्सल को प्लान किया जा सकता है वहाँ पे। 2 दिन गिरावट आई, गैप डाउन खुल गया मार्केट, एक रिवर्सल को प्लान करेंगे। मतलब क्या, निफ्टी में आपको तीनों केसेस में बाय का ट्रेड मिल सकता है। कौन सा 3 केसेस हैं? अगर मार्केट साइडवेज खुलेगा तो, गैप खुलेगा तो, और गैप डाउन खुलेगा तो भी। क्यों? 2 दिन से शॉर्टिंग बन रही है, मार्केट गैप डाउन खुल गया, शॉर्ट सेलर्स कभी भी प्रॉफिट बुक करने आएंगे। जब शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुक करने आते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है ना। तो सेम चीज़ में क्या कहानी है, मार्केट आपका नीचे गिरा, गैप डाउन खुला, तो ये जब भी प्रॉफिट बुक करने आएंगे मार्केट एक बार आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। रेजिस्टेंस कहाँ बनेगी इस केस में? ये वाला पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बनेगा अगर गैप डाउन खुलता है तो 632 से 680 के बीच में, जहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज खुल जाए, मान लो यहीं कहीं खुल जाए मार्केट, तो फिर अपने को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा कि किधर की साइड मार्केट डायरेक्शन बना रही है। अगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो वैसा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ओपनिंग रेंज का पूरा वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे कि अगर साइडवेज खुलती है तो ओपनिंग रेंज यूज़ करना है, गैप खुलेगी तो क्या करें, तो भी आप ओपनिंग रेंज को एक बार लगा सकते हो, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो मैं ओपनिंग रेंज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रीज़न क्या है, मुझे एक वापस से ऊपर की साइड का ट्रेड को प्लान करना है। मतलब क्यों? क्योंकि 3 दिन से शॉर्टिंग बन रही है, एक रिवर्सल आ जाए ऊपर, उसके बाद भले ही सेल करने का ट्रेड मिले तब मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को बन गया निफ्टी में पूरा रोड मैप। कौन सा इंपॉर्टेंट टेबल है? 23,480। कल 680 के लिए, आज के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था, अब आपका है 480। बेस्ट के सिनेरियो पता है क्या होगा, मार्केट खुल जाए समवेयर अराउंड यहीं पे और ऊपर से रेजिस्टेंस आ जाए और नीचे आपकी सपोर्ट बनी हुई है, तो यहाँ के आसपास मार्केट आपका फिर क्लोज हो जाएगा। उस केस में कौन सी रेंज बन जाएगी? 23,680 और नीचे 480, 200 पॉइंट की छोटी सी रेंज बन जाएगी। इसी में आप देखना मार्केट में आपको साइडवेज एक्सपायरी करके दे देगी। 2 दिन से लगातार मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है, देर आर हाई चांसेस कि मार्केट एक बार को साइडवेज जाए, ठीक है। आज ब्रेकडाउन प्लान था, मतलब आज आपको साइडवेज को प्लान नहीं करना था, है ना। 2 दिन से हम लोग स्ट्रैडल ट्रायंगल 2-2 दिन से मार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि साइड में मार्केट है ही नहीं, ट्रेड मिल रहा है ट्रेंडिंग वाला। एक और मैं आपको बात ध्यान से बता दूं, अब की बार मैं इस वाले रेंज में, अभी तक मैंने ही आपसे बोला था ना कि सारा हिंदुस्तान आपको बोल रहा हो कि मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है, बट नहीं प्लान करना है। अब मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि अब अगर ये मार्केट तोड़ के निकलेगा 51,400 का लेवल, 52,400 के लेवल पे, तो फिर ये आपका ब्रेकआउट को सिनेरियो देगा या फिर नीचे भी ब्रेकडाउन का सिनेरियो देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बार इसने इस अच्छे खासे पॉइंट्स पे उसने रेजिस्टेंस हिट कर दिया है। 2 प्राइस एक्शन के मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। पहला रूल बताया, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ये 2 रूल बताए हुए हैं, एक रूल बताया हुआ है। उसके बाद सेकंड रूल जो आपका आता है वो आता है कि अगर मार्केट एक ही पॉइंट पे कई बार, एक ही रेजिस्टेंस पे कई बार हिट करती है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाती है, या फिर नीचे अगर एक ही सपोर्ट पे कई बार हिट करती है तो वो सपोर्ट भी वीक हो जाती है। तो यही इसका लॉजिक है, इसके पीछे का ट्रेड जो मैं आपको ब्रेकआउट वगैरह बता रहा हूँ उसका। ऑप्शन चेन में चलते हैं और ऑप्शन चेन पे अपने को देखने को मिलता है क्या, डेटा क्या बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्विस्ट अपने को दिख रहा था कि कहाँ पे ट्विस्ट है कहाँ पे नहीं, वो ये 10 लाख पुट्स आ गई हैं 23,550 पे, ठीक है। और 23,600 आपका देखोगे तो 31 लाख है, 14 लाख है। यानी कि थोड़ा सा पुट राइटर्स में भी कन्विक्शन आया, जो लास्ट में मार्केट ऊपर गया था उसमें मार्केट में पुट राइटर्स में भी कन्विक्शन आया। 45 लाख यहाँ पे कर दिया इसने, क्यों कर दिया, उसका रीज़न क्या है,
प्रीमियम थोड़े ठीक ठाक मिले थे, 20-25 रुपये के प्रीमियम चल रहे थे ये, तब आपको यहाँ पे सेल करने को मिल गया था लोगों को, तो उन्होंने अच्छा OI बना लिया। यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 23,550 ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा OI है, फिर 5,450 पे भी OI बैठा है। कॉल्स अभी कहाँ पे 23,800, यानी 800 के ऊपर तो मार्केट नहीं जाती हुई दिख रही है, कल की एक्सपायरी में दिख रहा है। 700 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है रिजेक्शन, तो वहाँ के आसपास अपने लोग बढ़िया सेल के बारे में सोचेंगे, या फिर 700 मिल जाए, मतलब वही 680-700 के आसपास मिल जाए। अगर एक गो में मार्केट तोड़ देती है तो उस केस में सेकंड रिजेक्शन कहाँ से ढूंढना है अपने को, जहाँ से आया था 23,800, याद है 800 पे ही आपको सपोर्ट हुआ करता था, 800 का ही इंपॉर्टेंट लेवल था, अब वो टूट गया तो दैट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कल के लिए अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल रही है। हालांकि मैं कल नेगेटिव नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि 2 दिन से मार्केट आपका गिरा जा रहा है, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। अगर मुझे नीचे की तरफ ट्रेड भी करना है, मान लो मुझे सेल के साइड ट्रेड लेना है, तो मैं कम क्वांटिटी में लूंगा, अगर मिस नहीं करना है, वैसे वाली कहानी है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, वैसा ट्रेड मिले तो मैं सेल के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, अदरवाइज ऊपर पे सेल करने को मिलेगा ना, तब मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये अपना पूरा आपका समरी थी, अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।